हमारे घर में क्या आतंक मचा हुआ है ड्यूरिंग एग्जाम, मैं दिखाती हूँ, रुकिए। तो जी आज सब कजन्स इकट्ठे हुए थे मुझसे मिलने क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब भाई बहनों का प्यार भी तो ऐसा ही होता है, आप सब तो जानते ही हैं। हाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने इनकी खुशी के लिए ये सब किया। तो गाइस आज की वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने लगाया श्री जी को भोग और उसके बाद मैं आ गई आप सबके सामने आपसे बात करने। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज मैं अगेन हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार वाला वीडियो लेकर के। आज की वीडियो का टॉपिक है अष्टयाम सेवा। अच्छा गाइज, आपने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा कि लोगों ने वीडियोस बनाई कि अष्टयाम सेवा कैसे की जाती है, बट कुछ करने के लिए उसके लिए इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना। ऐसे की जाती है, ऐसे पढ़ना होता है, ये पढ़ना होता है। आई नो कि उसमें बहुत कुछ करना होता है, लेकिन वो सब करने के लिए पहले हमें इंटरेस्ट तो जगाना होगा ना। हमें ये तो पूछना होगा खुद से कि यार मेरा इंटरेस्ट है भी या नहीं है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कि कैसे, क्यों हम अष्टयाम सेवा करते हैं और हम क्या, मतलब मैं क्यों करती हूँ अष्टयाम सेवा, और अष्टयाम सेवा करने के बाद मुझे मिलेगा क्या। एक होता ना कि हाँ चलो किसी लालच से ही कर ले, है ना। तो उस लोगों को होता ना कि कुछ मिलना भी तो चाहिए यार, पलट के कुछ ना कुछ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अष्टयाम सेवा से हमें मिलेगा क्या और हमें ये क्यों करनी चाहिए। मैं अष्टयाम सेवा क्यों करती हूँ, उसके ना मेजरली 2 रीजन है गाइस। सबसे पहला रीजन ये है कि प्रगट में सेवा करने का ना, वो कहते हैं ना लास्ट चांस। यार गाइस एक लास्ट चांस मिल जाता, होता है ना। तो शायद ये मनुष्य योनि में मेरे को लास्ट चांस है कि मैं प्रगट में सेवा कर सकूं। क्योंकि देखो अब कलयुग चल रहा है, वो स्वयं तो आएंगे नहीं ऊपर से उतर के, लो जी करो मेरी सेवा, ये रे मेरे चरण स्पर्श करो, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो हमें विग्रह में ही उनको स्वरूप मान के हमें सेवा करनी पड़ेगी। और आपको बिलीव होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, कि विग्रह सेवा ना भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि विग्रह सेवा से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, है ना। तो प्रगट में सेवा का चांस मिल रहा है यार, लास्ट चांस मिल रहा है, तो उसको चांस को क्यों जाने दूं मैं। हमसे चल रही है, तुम्हारे चलाए चल रही। अरे कुछ समय, घड़ी 2 घड़ी तुम ऐसी निकालो जिससे एकांत चित्त से आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, 4 परिक्रमा करो, साष्टांग दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है ये। और फिर एक होता है ना कि एक तो ना लोग बाग देखा देखी ले आते हैं, चल यार इसी ये बंदा ले आया तो मैं भी ले आती हूँ, मैं भी सेवा करूंगी, है ना। लेकिन नहीं, एक होता है सेवा जबरदस्ती एक दूसरे की देखा देखी ले आना। एक होता है कि सेवा ना कहते हैं ना कृपा से प्राप्त होती है ना। जब ठाकुर जी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे सेवा लेना चाहते हैं ना, तो वो किसी न किसी बहाने से आपके घर में आ जाएंगे। और जो लोग जबरदस्ती लेकर आते हैं ना, वो कुछ दिन तो करते हैं, उसके बाद फिर पता है उनसे होती नहीं है। फिर तभी तो ऐसे लोग आप देखते हो कि कहीं पीपल पे रखे हुए हैं, कहीं कुछ और रखा है, कहीं कुछ और रखा है। एज एग्जाम्पल, आई डोंट नो कैसे ये लोग कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जब आपको कृपा प्राप्त होती है ना, तो तब श्री ठाकुर जी आपके घर में आते हैं, किशोरी जी आपके घर में आती हैं और आपसे प्रगट में सेवा लेती हैं। एक होता है निकुंज में सेवा चल रही है, ठीक है। अब हम निकुंज में तो जा नहीं सकते, जब इस मनुष्य योनि में अभी निकुंज में तो पहुंच नहीं सकते। तो वो जो माहौल है, सोचो श्री ठाकुर जी हमसे कितना अनन्य प्रेम करते हैं कि वो वाला माहौल हमें यहाँ पे भी प्रदान कर देते हैं कि तुम 8 प्रहर मेरे पास रहो, किसी भी रूप में रहो, लेकिन जस्ट स्टे विद मी। मतलब वो एक लाइन नहीं आती है, कृष्णा इज अ जेलस लवर, तो वो जेन्युइनली है एक्चुअली में। वो पता क्या चाहते हैं, तुम किसी भी बहाने से रहो गाइस, तुम बस मेरे पास रहो, कुछ भी करो मेरे लिए करो, मेरे पास रहो। तो अष्टयाम सेवा में मैं जो करती हूँ ये मेरा भाव है। मुझे नहीं पता और लोग किस हिसाब से क्या उनका टेक्निक है, आई डोंट नो, बट मेरा भाव है ये कि श्री ठाकुर जी शायद ये चाहते हैं कि हम हर प्रहर उनके साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, कनेक्शन। दूसरा मेरा भाव है गाइस अनन्यता। अनन्यता मतलब बहुत ज्यादा डीप वर्ड है अनन्यता, लेकिन हाँ मैं समझाने का ट्राई करती हूँ। अनन्यता का मतलब कि लाइक तुम भी किसी को प्यार करते हो और वो भी तुमको उतना ही प्यार करता है ना। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, अब किसी भी कृष्ण भक्त से पूछोगे ना, वो यही चाहेगा कि नहीं मैं भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य बनना चाहता हूँ, यानी कि उनके पास रहना चाहता हूँ, उनके आसपास सबसे क्लोजेस्ट, जिसको कहते हैं ना कि कोई सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आपके आगे रह रहा है ना। में हो संशय मत करना, सीधे आपको श्री जी अपनी सेवा में लेंगे यदि सेवा विराजमान। देखो साधना का फल होता है, सेवा का फल नहीं होता। सेवा का सीधा फल होता है
स्वामी के समीप नित्य सेवा में पहुंच जाना। आज तक हमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि श्री जी की सेवा करने वाले की गति में अंतर हुआ हो, कहीं भी ऐसा। तो वो होता है अनन्य भाव। अनन्य भाव में ना प्रेम भाव भी बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होता है, क्योंकि उसमें आप ये नहीं सोचते कि हाँ ये उसके साथ क्यों है, इसके साथ क्यों है, मैं उनके साथ हूँ, यही भाव पर्याप्त है। ठीक है, तो मैं अष्टयाम सेवा इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मेरे को ना इस बहाने से उनके पास मतलब पूरा दिन है ना कि हम उनके ना क्लोजनेस फील करते हैं पूरा दिन। तो एक ये मेरा भाव ये भी है अष्टयाम सेवा करने का। अब बाकी सबका क्या है वो आप सब अपना अपना समझ सकते हैं, पूछिए एक दूसरे से। और हाँ, अपना जरूर भाव मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अष्टयाम सेवा क्यों करते हैं, जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अब बात करते हैं कि अष्टयाम सेवा करने से हमें मिलता क्या है गाइस। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अष्टयाम सेवा करने से देखिए, सबसे पहली चीज कि हमारे और श्री ठाकुर जी के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे हम सेवा करते जाते हैं एक अजीब सा अटैचमेंट और एक अजीब सा ना मतलब अजीब सा क्या, एक अजीब सी क्या कहूँ, मेरे को शब्द समझ में नहीं आ रहा है अभी कैसे समझाऊं। मतलब एक रिलेशनशिप बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। फिर चाहे वो आपके भाव है कि आपने मतलब दोस्त समझा है कि पिता समझा है कि माता समझा है कि व्हाटएवर समझा है। बट मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, हमारे श्री ठाकुर जी का ना सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट और सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट भाव अगर कोई है ना, वो चाहते हैं कि ये मेरे साथ ये भाव रखे, तो वो है सखा भाव। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आप एज अ फ्रेंड मान लो, चल यार ये हो गया है ना, ऐसे वाला फ्रेंड मान लो उनको। ठीक है, वो धीरे धीरे ना बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है गाइज। ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ और आप सुन रहे हो और एज इन नहीं। आपके घर में जब श्री ठाकुर जी आएंगे ना, तो आप जब सेवा करना शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद ही ये भाव आ जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और जिनके घर में ऑलरेडी श्री ठाकुर जी की सेवा विराज रही है ना, वो शायद इस बात से बहुत ज्यादा रिलेटेबल फील करेंगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट में आके बताइए कि यस दीदी आप सही बोल रहे हो। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है हमारे साथ, हमें क्या मिलता है। देखो, एक होता है ना कि रिलेशनशिप में आने के बाद हमें ये मिला है ना, तो सबसे बड़ी चीज कि श्री ठाकुर जी के साथ रिलेशनशिप बनाने का मौका मिला है ना, ये मौका कम है। प्रभु के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, ये मौका कम है। इससे ज्यादा कुछ किसी को और चाहिए। खैर, रिलेशनशिप में मान लीजिए अब हमारे रिलेशनशिप बन गया श्री ठाकुर जी के साथ, अटैचमेंट हो गई हमारे श्री ठाकुर जी के साथ। अब जो भी संबंध बना है, अब चाहे वो हमारे सखा का संबंध है, ठीक है, या हमारा माता पिता, जो भी आपने संबंध बनाया, मैं अपनी बात करूं तो मेरे तो बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, मेरे भाई है और मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे 2 रिलेशनशिप है उनके साथ। ठीक है, तो अब बेस्ट फ्रेंड होने के नाते अब जो भी रिलेशनशिप हमारा बना है ना गाइस, चाहे वो फ्रेंड का या किसी का भी, मेरा जैसे फ्रेंड का है, तो उस भाव का ना, उस रिलेशनशिप का ना आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। कैसे समझाऊं, मतलब कि चलो मैं अपना वैसे बताते नहीं है ऐसी बातें, लेकिन मैं एक अपनी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ कि मतलब आप वो अपने होने का एहसास जताना शुरू कर देंगे आपको कि मैं यहाँ हूँ, तुम ज्यादा सुपीरियर मत बनो। ठीक है, तो वो अपना एहसास कराना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं अपना एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, बट वैसे अपनी ये सारी भावनाएं शेयर नहीं करनी चाहिए एज इन, क्योंकि फिर वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। बट नहीं, लेकिन चलो मैं आपके लिए एक बता देती हूँ। मुझे एक्चुअली कहीं जाना था, ठीक है, और श्री ठाकुर जी को देखो सब पता है कि हमें कहाँ क्या होने वाला है, क्या कैसे है। ठीक है, तो मैं हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ ना, मैं उनको बोल के बता के या मैं उनसे पूछ के ही जाती हूँ कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ, कर लूँ। तो उनकी तरफ से भी हाँ ना जो भी है रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को काम है, थोड़ा सा मैं चली जाऊँ। तो उन्होंने ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, और ऊपर से मेरी तरफ देख ऐसे रहे थे। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें जाना चाहिए, मतलब उनके चेहरे से यही लग रहा था कि मना कर रहे हैं मुझे। तो मैं हूँ। मैंने कहा क्या हर टाइम मना करते रहो, यहाँ मत जाओ, आ जाओ, मैं तो जाऊंगी। तो मैं भी ना उनके ऊपर हो गई, चली गई। लेकिन बाय गॉड उस दिन जो मेरे साथ हुआ ना, मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको कि मैं पूरा तो नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, इतना बुरा हुआ। ठीक है, इतना बुरा हुआ। मैं घर आई, घर आकर के अब किस मुंह से जाऊं बोलने की हाँ यही हो गया। यू वोंट बिलीव कि क्या ही हुआ होगा उसके बाद कि मैं किस मुंह से जाऊं, आप बताइए। तो मैंने कहा चल यार एक बार फिर भी कोशिश तो करूं जाने की, बताना तो पड़ेगा क्या हो गया कैसे हो गया।
तो मैं गई, मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही सॉरी फील कर रही हूँ आपके सामने। तो यू वोंट बिलीव कि उनका रिस्पॉन्स क्या था, यू वोंट बिलीव, मुंह घुमा के बैठे हुए थे, मुंह घुमा के, और ऊपर से मेरे को देख के ऐसे कह रहे हैं हाँ हाँ अब तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है मैं कुछ भी बोलूं। मैंने कहा व्हाट मतलब ये मुझे नहीं लग रहा कि आप शायद इस चीज को फील कर पाओगे कि ये सब हुआ मेरे साथ, लेकिन हाँ ये सब हुआ क्योंकि आप कोई भी रिलेशनशिप बनाओगे ना, आपको उसका वो 100% फील कराएंगे कि नहीं मैं बैठा हूँ यहाँ, है ना। तो वो एक बहुत बड़ी प्राप्ति है अगर आप अष्टयाम सेवा करते हो, ठीक है ना। मैंने आपको पहली प्राप्ति बताई कि आपका भगवान के साथ रिलेशनशिप बनने लगता है। दूसरा, अब आप उस रिलेशनशिप को ना फील करना शुरू कर देते हो, सेकंड वाला, है ना। इससे बढ़कर और किसी को क्या ही चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात जो होने लगती है हमारे साथ, अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए या कुछ भी आप कर रहे हैं, कभी कभी होता है ना कि आप कुछ ऐसे लोगों से मिल जाते हो जो बहुत नेगेटिव होते हैं, ठीक है। आपने कभी फील किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके साथ अगर 15 मिनट्स भी बैठ गए ना आप, तो ऐसा लगता है कि सर भारी हो गया, भाई गॉड, सर क्या शरीर भी भारी हो गया, और अजीब सा फील होने शुरू हो जाता है अंदर से, तो घुटन टाइप का। नहीं, कभी फील किया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, किसी को भी ये चीज फील हुई हो तो, है ना। तो वो चीज हमारी लाइफ से ना कट आउट होनी शुरू हो जाती है, ऑल द नेगेटिव। हमारा जो ऑरा है ना वो बिल्कुल प्योर एंड साफ होना शुरू हो जाता है, और उस ऑरे के अंदर ना कोई एंटर नहीं कर सकता। एक होता है ना कि हाँ हम वहां गए थे, हम पे काला जादू हो गया, ये हो गया, ब्लैक एंड वाला लगा, पता नहीं क्या हो गया, सो कॉल्ड। वो सब होने का सारे चांसेस फिनिश्ड, खत्म। अब आप बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके साथ कौन खड़ा है आकर आपके साथ। अब आप बिलीव करोगे कुछ हो सकता है, आपका ऑरा कितना स्ट्रांग हो जाता होगा उस टाइम के बाद। तो उसके धीरे धीरे जब हम अष्टयाम सेवा करते हैं तो हम प्रभु के समीप संबंध, अब हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो आपको लगता है कि किसी तीसरे की यहाँ पे जगह बचती है, कोई आकर हमें नेगेटिव कर सकता है, ये नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ सकते हैं। वो कहते हैं ना आजकल लोग बाग बोलते हैं ना जी डिप्रेशन हो गया, जी ये हो गया, सब खत्म, उड़ गया हवा, कुछ नहीं बचता उसके बाद। नेगेटिव तो बचने का सवाल ही नहीं है सब कुछ भाग जाता है दूर बग करके एकदम से। तो ये 3 बातें जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि मुझे लगा आपको शेयर करनी चाहिए, मैंने आपके साथ शेयर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ लोग कहते हैं ना ये ऐसे करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं भाई, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। हमारे मन में क्यों भाव भी तो आने चाहिए उसको करने के। तो ये मेरे भाव थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको अच्छे लगे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ दीदी आपके भाव सुनकर हमारा भी मन करता है करने का, या हमें भी अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मुझे जरूर आके अपने भाव बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप जब श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आपको कैसा लगता है, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है तो आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा लोगों तक, ताकि वो भी इस चीज को समझ सके कि हाँ अष्टयाम सेवा हमें क्यों करनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जय श्री हरिवंश, और अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए पिए, और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय श्री